हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पोइम्स जिनका नाम है द बॉयज सॉन्ग। और मैं बता दूं इनके जो पोइट है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ये इन पोइट का नाम है यहाँ पर। और पोइट का जो रिलेशन है इन बर्ड्स के प्रति वो कैसा है, ये बर्ड्स के लिए अपने सिंपैथी को दर्शाना चाहता है, किस तरह से एक इमोशनल बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले लिखा है यहाँ बिकॉज आई सैट नो स्नेयर। लाइन फर्स्ट है, आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो आई आया है, यहाँ पे आई आया है पोइट के लिए। ये भी जानना जरूरी है हमें कि कौन सा वर्ड कहाँ किसके लिए आया। ये आई जो आया ये पोइट के लिए आया। आई सैट नो स्नेयर। स्नेयर मीन्स नेट। नेट कौन नहीं बिछाता यहाँ पर, कौन सेट नहीं करना चाहता? पोइट। क्यों नहीं करना चाहता? बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री। लेकिन मैं उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र कर देता हूं। ये चाहता है पोइट, क्या चाहता है यहाँ पर? उनको पिंजरों में बंद नहीं करना चाहता। वो सभी को कहना चाहता है, सभी लोगों से, कि उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दीजिए, जिस तरह से मैं करता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। एयर मीन्स एटमॉस्फेयर। ये जो वातावरण है, हवा में विचरण करने वाले जितने भी पक्षी है, बिलोंग्स टू मी। वो सारे किससे संबंधित है? पोइट से। ये जो मी आया है यहाँ पर, ये किसके लिए आया है? पोइट के लिए। यहाँ पर बिलोंग्स मतलब उसके अधिकार में, उसके संबंध में, कि ये उससे संबंधित है। अब आपको मैं बताऊं इसका, देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम। हिम का मीन हो गया यहाँ पर पोइट। यहाँ राइट कर लेना पोइट, कि पोइट के अकॉर्डिंग जितने भी वर्ड्स बिलोंग करते हैं उससे बिलोंग करते हैं। बिकॉज ही सेट नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स। ये एक आंसर मिल गया आपको कि जितने भी पक्षी है वो पोइट से क्यों रिलेटेड है, क्यों बिलोंग करते हैं? तो इसलिए कि वो उनके लिए कोई भी स्नेयर सेट नहीं करना, कहीं नहीं करता। ही लीव्स दैम फ्लाइंग फ्री, ही कीप्स दैम अनकैच्ड। वो उनको पिंजरों से आज़ाद कर देता है, मतलब पिंजरों में बंद नहीं करता, और उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र कर देता है। द वर्ड ऑल, जिस तरह से ये वर्ड आया यहाँ पर, ऑल द वर्ड्स, कि सारे पक्षी, वो किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं? जो भी प्रकृति में शामिल जो निवासी लोग हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के, वो कौन से? यहाँ आगे देखिएगा, आपको अगली लाइन में मिलेगी। ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक के जितने भी पक्षी है वो सभी आगे इसमें ऑल वर्ड्स जो रेफर करेगा यहाँ पर, वो इनहेबिटेंट्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के जितने भी निवासी है उन सभी के लिए। ही शोज द सिंपैथी फॉर द बर्ड्स। जो ये स्टेंजा है 4 लाइन्स का, इसमें वो बर्ड्स के लिए अपनी सिंपैथी को दर्शाना चाहता है। और यहाँ पर इसलिए कि ताकि वे पक्षी भी इस प्रकृति के साथ अपनी ब्यूटी को, अपनी जॉय, अपनी खुशियों को ऐड कर सके इस प्रकृति और मानवता के साथ। ओके, आइए नेक्स्ट लेते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया का नाम है, रामगंगरा जिसको हम बोलते हैं, रामगंगरा नाम की। स्लो यहाँ पर एक जंगली बेर का वृक्ष है। एक जंगली बेर के वृक्ष पे एक छोटी सी चिड़िया है, वहां से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, एक गरुड़ की उड़ान तक, एक गरुड़ की उड़ान तक। अनकेज्ड, उन सभी को स्वतंत्र कर दीजिए। फ्री फ्रॉम कैज, अनकेज्ड मीन्स फ्री फ्रॉम कैज। दे कम एंड गो, वे आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, माई मीन्स पोइट की खुशी के लिए, माई डिलाइट मीन्स पोइट की खुशी के लिए, पोइट को आनंदित करने के लिए, कवि को आनंदित करने के लिए। क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पोइट उनको क्या कर देता है? फ्री फ्रॉम कैज। ओके, ये 4 लाइन्स हुई। अब द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय बिकॉज दे आर अनकेज्ड। द फ्लाइंग बर्ड्स गिव हिम डिलाइट। जो उड़ने वाले पक्षी हैं वो उसको खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। और पक्षी उनके आसपास आते और क्यों जाते हैं पोइट के पास? तो वो बिकॉज दे आर अनकेज्ड। और कहाँ से कहाँ तक? ईगल से लेकर के और गरुड़, ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक के जितने भी पक्षी हैं उनको अगर अनकेज्ड कर दिया जाए तो वे इसके पास आते हैं और चले जाते हैं। और जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो उसको खुशी प्रदान करते हैं।
इस तरह से ये हुआ हमारी ये जो नेक्स्ट स्टेंजा की जो लाइंस थी उसका ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, एंड सो द सनवार्ड वे, और सूर्य के रास्ते की तरफ, सनवार्ड वे आपको बता दूं, यहां पर एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मीन है टुवर्ड्स द सन। वे का मीन हो गया रास्ता, कि सूर्य के रास्ते की तरफ। आई सोर का मीन हो गया यहां पे फ्लाई। ऑन द ईगल्स विंग, पोइट यहां पर इमेजिन करता है अपने आप में, और वो इमेजिन ये है कि मैं सूर्य की रास्ते की तरफ, टुवर्ड्स द सन, ही फ्लाइज ऑन द ईगल्स विंग, कि वो अपने आप को गरुड़ के पंखों पे सवार होकर के देख रहा चाहता है कि मैं गरुड़ के पंखों पे सवार होकर सूर्य के रास्ते की तरफ चलता। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स, और उसके दिल में पूरे दिन भर जो ब्लूटिट नाम की चिड़िया है वो गीत गाती रहती है। ये कवि की यहां पर इमेजिन है अपने आप में। इस तरह से कवि बर्ड्स के प्रति, जो पक्षियों के प्रति अपनी जो सिंपैथी है, अपना इमोशनल बॉन्ड है, उसको कैसे शोज करता है और इस्टेब्लिश करता है, इस पोइम के जरिए हमने आपको बताया। इन लास्ट की 4 लाइंस का मैं आपको बताता हूं कि, और इन लाइंस का एंड सो द सनवार्ड वे से लेके के द ब्लूटिट सिंग्स मीन्स यहां पर ही इमेजिन्स ही इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द सन ऑन द ईगल्स विंग्स, ही फील्स ए ब्लूटिट इज सिंगिंग इन हिज हार्ट, कि वो इमेजिन करता है कि वो एक गरुड़ के पंखों पे सवार होकर के सूर्य के रास्ते की तरफ उड़ान भरता है, और यहाँ वो फील करता है अपने आप को कि जो ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया थी, छोटी सी रामगंगरा नाम की, वो उसके हार्ट में कोई गीत गा रही है। ऐसा यहाँ पर पोइट फील करता है। पोइट इस तरह से अपने व्यूज एक्सप्रेस करता है। और अब मैं बताता हूँ आपको इसकी थीम के बारे में, और सबसे से पहले थीम बताने से पहले मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, इस स्टेंजा में से लेते हैं हम फर्स्ट वाले में से, कि हु सेट नो स्नेर फॉर द बर्ड्स। आपको बता दूं मैं कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये ध्यान दीजिएगा। और दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। 4 नंबर का एक स्टेंजा आएगा। अपने रेफरेंस एक्सप्लेनेशन चलती नहीं है 12th क्लास में, इसलिए अपने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हु मीन्स कौन, कि कौन पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता। तो जो आई आया था, आई किसके लिए आया था, पोइट के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा द पोइट सेट नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम यहां पर, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि पक्षी, जो जितने भी पक्षी है वो सारे पोइट से बिलोंग क्यों करते हैं। तो सीधा सा आंसर है ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। यहां पर सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसी में से आंसर लेंगे थोड़ा। ऑल द WH वर्ड को और हेल्पिंग वर्ब को एक बार छोड़ दीजिए आप। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट बिकॉज, वाई से स्टार्ट हुआ तो हम आंसर किसे देंगे, बिकॉज ही अनकेज्ड देम, क्योंकि वो उनको पिंजरों से आजाद कर देता है, इसलिए वो सभी पक्षी उससे रिलेटेड हुआ। देखिए यहां पर, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग। जैसे ये उनको लीव करता है, फ्लाइंग फ्री, उड़ने के लिए स्वतंत्र करता है, तो वे रिलेटेड किससे हो गए, अपने आप ही पोइट से। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हुए
आपके, और कहीं से भी 4 लाइन्स आ सकती है और उनमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पोइट का नाम भी पूछ लिया जा सकता है कि पोइट का नाम क्या बताना है, तो पोइट का नाम जरूर आपको याद करना है। और अब लास्ट में इसकी एक बार जो थीम है वो और हम देख लेते हैं, ताकि एक बार फिर से पोइम और इस पोइट के बारे में हमें मालूम चले। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, इन पर स्पेशली फोकस कीजिएगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि यहाँ आई किसके लिए आया है, ये मी किसके लिए आया है। अगर इनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे पोइम के अंदर। और आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, एक साथ कंटिन्यू मत देखिएगा, बिकॉज जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ये 4 लाइनें समझ में आ गई, उसके बाद ये 4 लाइन्स ऐसे नहीं है आपने कि पूरा ही ले लिया। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो हम देख लेते हैं इस पोइम की थीम, द बॉयज सॉन्ग, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इन्होंने बताया है कि बर्ड्स के लिए एक इमोशनल बॉन्ड और अपनी सिंपैथी को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। आइए इसकी थीम भी हम देख लेते हैं। द पोइट वांट्स टू एस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स, कि पोइट चाहता है वो एक पक्षियों के प्रति एक भावनात्मक बंधन स्थापित करना चाहता है। एस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना। ही शोज ए सिंपैथी टुवर्ड्स देम, वो उनके प्रति एक सहानुभूति दर्शाना चाहता है, एक दर्शाता है, सहानुभूति को शोज करता है। व्हेन द बर्ड्स आर अलाउड टू फ्लाई फ्रीली इन द ओपन एयर, कि जब बर्ड्स को ओपन एयर, एक खुले वातावरण में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, अनुमति दे दी जाए, दे एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वे मानवता की खुशी और प्रकृति की सुंदरता को इसके साथ जोड़ते हैं। ही एडवोकेट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, वो किसकी वकालत करता है, पक्षियों की स्वतंत्रता की। ही इमेजिन्स, वो एक इमेजिन भी करता है यहाँ पर, ही इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द सन ऑन द ईगल्स विंग्स, कि वो एक गरुड़ के पंखों पे सवार होके सूर्य के रास्ते की तरफ उड़ान भर रहा है, ऐसे इमेजिन भी करता है। ही फील्स ए ब्लू टिट इज सिंगिंग इन हिज हार्ट, और वो ये भी फील करता है कि एक छोटी सी चिड़िया जो कि उसके हार्ट में, उसके दिल में गाती रहती है। आपको बता दूं कि जो ऑल द वर्ड्स आया था, ऑल वर्ड, ऑल द वर्ड्स, ये ऑल द वर्ड्स कौन से थे, इस ब्लू टिट से लेके ईगल तक के जितने भी पक्षी है, ब्लू टिट से लेके ईगल तक के जितने पक्षी है, वो सारे टोटल इस ऑल में आ गए। और इनहेबिटेंट ऑफ नेचर, प्रकृति के जितने निवासी हैं वो सभी इसी में आए हैं। तो आज की ये पोइम यहीं पर कंप्लीट होती है। और इसके और भी अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर हमें हम फिर से बता देंगे। और इसके आगे नेक्स्ट पोइम हम लेके आ रहे हैं द 7 एजेस ऑफ मैन और द होप, ऐसे कई पोइम्स हैं जिनके बारे में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल, सी यू, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम एंगल।